इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम देखने जा रहे हैं भूल भुलैया मूवी का क्लाइमेक्स सीन, एंडिंग लास्ट वाला सीन होने वाला है। तो ये काफी जबरदस्त सीन होने वाला है, ऐसे नहीं? बहुत मजा आने वाला है इस सीन को तो। हाँ, एक्टिंग काफी अच्छी कर रहे हैं विद्या मैम, अक्षय और देखने में मजा आ रहा है। तो ये सीन देखते हैं कैसा रहता है। जल्दी इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। वो तो जिंदा खड़ा है। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, रतं वच्मि, सत्यं वच्मि, एक्टिंग चेक करो। বদমাইশ, আমি তোর গলা কেটে টিপে দেব, তোর রক্ত খেতে চাই আমি। कौन है तू? বলবো না, तू कौन है? কিছুতেই বলবো না। नहीं बताएगी? बोल बोल। মঞ্জুলিকা, আমি মঞ্জুলিকা। बैठ उस मंडल में। बैठ। यहाँ क्यों आई है? মারবো, किसे? ওকে মারবো। नाम लेके बात कर। শয়তান, শয়তান রাজাকে মারবো। আজ দুর্গা অষ্টমী, ওর গলা কেটে রক্ত পান করবো। राजा को मारने में मैं तेरी मदद करूंगा। राजा को मारने में मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद तू मंजुलिका अवनी के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। तो बोल, वादा कर। কথা দিচ্ছি।
रोती श्रोती सच्चाई। ये ले, मार डाल उसे। पता ना लग जाए। तुम मुझे सुन रही हो, तुम अवनी हो। अवनी, बोलो कौन हो तुम? मैं अवनी। पूरा नाम बताओ। अवनी सिद्धार्थ चतुर्वेदी। अवनी, अब तुम एक खुशहाल इंसान हो, खुश और शांत। तुम इस सच्चाई को जानती हो कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। मैं जानती हूँ। अगर ऐसा है तो अवनी अब धीरे धीरे जागने वाली है। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। हम दोनों को पहचानती हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अवनी, तुम्हें एक बीमारी थी, बड़ी अजीब दिलचस्प बीमारी, लेकिन मैंने उस बीमारी को तुमसे खींच के जड़ से बाहर फेंक दिया है। अब दोबारा वो बीमारी तुम्हें कभी नहीं छुएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैं समझ सकती हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है आदि। थैंक यू। वैसे कभी जानना हो ना कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो फुर्सत से सिद्धार्थ बताएगा। बस कहानी समझ के सुन लेना एक बार, ठीक है? जरूरत नहीं है आदि, मुझे सब कुछ मालूम है। कितने लोगों की एहसान है मुझ पे, लेकिन सिद्धार्थ का एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे झेलने के लिए, मेरा पागलपन बर्दाश्त करने के लिए। ठीक है भाई, मैंने अपना सारा वादा पूरा कर दिया। जाओ, ले जाओ, ले जाओ उसे, जाओ। सारे काम पूरे कर दिए, सिवाय एक काम छोड़ के। जाने से पहले वो भी निपटाना पड़ेगा। क्या है? पर्सनल काम। राधा, राधा, दुनिया जानती है कि पागलों के साथ रहना मुश्किल है, लेकिन पागलों का इलाज करने वालों के साथ रहना नामुमकिन है। ट्राई करना है। मुझे लगता है तुम नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हो। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो अपने मम्मी पापा को तुम्हारे पास भेजो। माफ करना, हमने आपको बहुत गलत समझा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो ऐसा कमाल किया जैसे एक टिकिया पे 2 कंघी फ्री। आए थे महल का भूत भगाने, लेकिन एक नहीं 2-2 जिंदगियां बचाई। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये भी सही हो गई। अरे अरे अरे, लड़कियां प्यार नहीं पड़ती। एक हादसे ने तुम्हें बिगाड़ा था, दूसरे हादसे ने ठीक कर दिया। और वक्त सही हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, लाल हनुमान, सबकी बीमारियां ठीक हो गई, बस तुम्हें छोड़ के। आओ, तुम्हें ठीक करता हूं। आओ, मेरी तरफ देखो। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए, आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? कैसा कैसा फील हो रहा है?
अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान से उड़ गई हो। फैंटास्टिक, अब आप ठीक हो गए, जाइए जयराम जी। अब मैं नहा सकता हूँ? तो अभी तक आप नहाए नहीं थे? अरे आपने कहा था ना कि पानी से परहेज करना है। अरे जाइए, जाकर नहा लीजिए, जाइए सरकार, जाइए। ठीक, जाओ जाओ जाओ। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। मैं आपसे कैसे माफी मांगू? अरे आप माफी मत मांगिएगा, आप मेरे से बड़े हैं। बस इतना कीजिएगा कि मैंने यहाँ किसी से कुछ पूछा है, अगर उसकी हाँ हो तो आप मना मत कीजिएगा, बस आशीर्वाद दे दीजिएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। जयराम जी की। फ्रेंड्स, बहुत मजा आया ये पार्ट देखकर। सबसे ज्यादा मजा इसी पार्ट को देखकर आया। मंजली का मतलब यार क्या एक्टिंग थी ना विद्या बालन की। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ऐसे ऐसे उठा के तलवार तुम्हारे जिस तरह से वो मंजलिका ही बनी हुई थी ना, वो बड़ा ही मतलब देख के मुश्किल था। जिस तरह से ऐसे पागलों की तरह पहले बैठ गई और नीचे यूं कर रही थी एकदम, वो थोड़ी हंसी भी आ रही थी। आइडिया बहुत अच्छा था जो ने दिया ना सक्सेसर ने। जिस तरह मैजिक शो वगैरह में होता है, चीज नीचे जल से पा लेते हैं, पता नहीं चलता नहीं कहां गई, ओरिजिनल उधर चली गई। अच्छा, मतलब कैसे गई थी? आत्मा भी थी। हाँ, मुझे लगा शायद इसका दिमाग सिर्फ है इस तरह से। आत्मा भी थी। हाँ, तो वो कह रहा था ना कि आत्मा तुम चली जाओगे फिर इसके शरीर को छोड़। नहीं, वो ड्रामा कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। वो उसके लड़की के सामने एक्टिंग कर रहे थे कि उसे लगे कि आत्मा थी अब मेरे अंदर से चली गई है, क्योंकि वो उस चीजों पे उसके दिमाग का था ना। तो फिर उसकी आवाज कैसे चेंज हो रही थी? आवाज भी कर लेती है खुद ही। मतलब बंदे का माइंडसेट का होता है, जो माइंडसेट जैसा सोच लेना वैसा वो करता है। जैसे वो कह रहा है इस तरह बीमारी होती है। तुम कर लोगे जैसे? नहीं, मंजलिका पागल हो गए तुम सब, डरोगे। तुम्हारे अंदर न घुसा है मंजलिका। बस सीने में खुद बनने के लिए तैयार। मुझे ऐसे गहने ला दो, ऐसे कपड़े ला दो। इसका मतलब मंजलिका लेकर कोई नहीं थे, यही मंजलिका बनी हुई थी। उसकी स्टोरियां सुन सुन के और उससे इस तरह होता है बंदा कि कोई भी चीज की गहराई में चला जाना तो ज्यादा वो इस तरह लगता है मैं ही यही हूँ। अब देख लें हम सोशल मीडिया पे जिस तरह से देख रहे होते हैं ना, अक्सर एटीट्यूड वाली रील्स हो तो वो बंदा खुद पे फिर वो करने लग जाता है भाई मेरा भी बड़ा स्वैग है ये है। इस तरह होता है मुझे लगता है हर इंसान के साथ। लेकिन जो इंसान जैसे ज्यादा गहराई में चलते तो वो ज्यादा ही फिर। मूवी की बात करें तो देखने में काफी मजा आया और सीन काफी अच्छा था। ये वाला एंडिंग वाला क्लाइमेक्स सीन जबरदस्त था। एक्टिंग मैम की अच्छी थी, एक्सेस सर की एक्टिंग अच्छी थी और एंडिंग सीन तो मस्त था जो इनके साथ हुआ है ये राजपाल यादव। जो लंबा उसका बालों का जो बना हुआ था उसको देख के बड़ी हंसी आती थी। अच्छा मुझे ना हंसी आती चुड़ैल को भी देख के, क्योंकि वो एक्टिंग ऐसी करती है तो मस्त। और दूसरा ये भी पता था कि इसके अंदर है तो कुछ नहीं। और जिस तरह से बोल रही थी मुझे बोलने में बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे उनके चलने के स्टाइल पे बहुत वो हंसी आ रही थी, जिस तरह से ऐसे करके मतलब लाइक मैं ऐसे सोच रही थी कि वे एक्टिंग मतलब जिस तरह से हम मूवी देख रहे थे, जो सीढ़ियों से उतरने वाला सीन था ना वो बहुत हैवी था। बहुत ही ज्यादा ऐसे एक साइड से चलती है तो ओवरऑल अच्छा लगा मूवी। टॉप क्लास मूवी, मतलब जबरदस्त मूवी। मुझे नहीं लगता आप कल जब ये जो बन रही है भूल भुलैया इनका काम हो कि इसको टक्कर दे पाए। ये हमने भूलभुलैया 2 भी देखी है लेकिन इसका अपना लेवल है। आपने देखी ना? हाँ मैंने नहीं देखी। तो ओवरऑल मतलब आपको क्या लगता है ये मूवी ज्यादा अच्छी है उससे भूलभुलैया 1 2 से? हाँ ये ज्यादा अच्छी है। इसमें एक्टिंग वाइज स्टोरी इसकी मतलब ये है कि शॉर्ट है बस। मंजलिका छोटी सी उससे बहुत घसीटा है मंजलिका को। स्टोरी उसमें ज्यादा अच्छी थी, उसमें चुड़ैल थी ना वाकई में, तो थी नहीं। अच्छा उसमें चुड़ैल रियल में है? हाँ रियल में है। इसमें चुड़ैल नहीं दिमाग का वो था। लेकिन इसमें एक्टिंग और जो नेचुरल है ना वो ज्यादा दिखाया गया है ऐसे ना। उसमें दूसरी चीजें दिखाई गई होंगी ऐसे। मतलब जिस तरह से अंधविश्वास वाली चीजें उनसे परहेज करके एक मतलब इस तरह से एक लेसन भी देने की कोशिश की है कि इस तरह का मतलब जिस तरह से लोग मोस्टली कहते हैं कुछ है ये वो, तो वो एक जो रियल चीज है उसको ज्यादा जो है ना शो किया गया है। मतलब रियलिटी और जो चीजें होती है उनको अंधविश्वास और उन चीजों को जो है ना इसके अंदर कनेक्टिविटी दी गई है। हाँ कि मतलब वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो दिमाग का भी मसला हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़रा कम ही वो करना चाहिए कि हाँ छोटी छोटी बात को मोस्टली लोग बना देते हैं कि ये इसके अंदर तो कुछ ना कुछ घुसा हुआ है, चुड़ैल का असर है।
तो चुड़ैलें बाकी होती हैं रात को, मुझे भी डराती हैं। काफी डर लगता है रात को कभी। अकेला सोया हो ना बंदा, फिर डराती हैं रात को, चुड़ैलें आ जाती हैं, पता नहीं लगता किधर से आती हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये ऐसा रियल में होता है, रियल लाइफ में चुड़ैलें वगैरह होती हैं, और आपका क्या माइंडसेट है इस चीज़ों को लेकर, बताइएगा हमें भी। अब मैंने तो बता दिया अपना जो मुझे लगता है और जो मेरे साथ होता है। तो कैसा लगा आपको ये सीन हमारे साथ देखकर? अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो जो है ना इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी मूवी के साथ या किसी अच्छे से न्यू एटीट्यूड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।